ये कहानी हमारे समाज का आईना है, जहां पर हर एक मेल फीमेल्स की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है और इन्हीं हालातों में शहर की सबसे सुंदर लड़की फैसला करती है कि पैसों के लिए वो अपने नाम की लॉटरी निकलवाएगी और लॉटरी में जिसका नाम भी निकलेगा वो अगले 4 सालों तक उसे जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर सकता है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग लॉटरी। कहानी की शुरुआत में हमें फ्रांसिस्का को दिखाया जाता है, जो अपने हस्बैंड और डॉटर के साथ इटली के आउटस्कर्ट में रहती है। फ्रांसिस्का इतनी सुंदर है कि हर कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है, हर कोई उसे पाना चाहता है। फ्रांसिस्का के पास पैसों की भी कोई कमी नहीं है। एक रात को जब वो अपनी डॉटर के साथ सो रही होती है, तभी उसे कॉल आता है और बताया जाता है कि उसके हस्बैंड की कार का एक्सीडेंट हो गया है। जिसके बाद वो अपने फ्रेंड, जो कि लॉयर भी है, उसके साथ मॉर्चरी जाती है, जहां पर ये कंफर्म हो जाता है कि उसके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिससे फ्रांसिस्का पूरी तरह से टूट जाती है। उसके ऊपर उसकी डॉटर की जिम्मेदारी है। फ्रांसिस्का के डैड कहते हैं कि तुम मेरे साथ रहने के लिए आ जाओ, पर फ्रांसिस्का मना कर देती है। शहर में अब सबको पता चल चुका है कि फ्रांसिस्का अकेली है, इसीलिए हर कोई उसका फायदा उठाना चाहता है। दरअसल यही समाज का माइंड सेट होता है। जब भी वो किसी लड़की को अकेला पाता है तो वो किसी न किसी तरह से उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। फ्रांसिस्का के साथ भी यही हो रहा होता है। फ्रांसिस्का को पता है कि उसके पास बहुत पैसे हैं, पर उसका फ्रेंड, जो कि लॉयर भी है, उसे बताता है कि तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर बहुत बड़ा डेट यानी कि कर्जा था और अब उस कर्जे को तुम्हें चुकाना होगा, जिसके लिए तुम्हें अपने घर के साथ अपने सभी एसेट्स को बेचना होगा। तुम्हारे हस्बैंड का जो इंश्योरेंस था वो भी 6 महीने पहले एक्सपायर हो गया था, जिसका मतलब ये है कि इंश्योरेंस के अब उसे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। फ्रांसिस्का की जिंदगी में मुसीबतों के पहाड़ टूट चुके हैं। उसने कभी ये सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। वो शॉप पर जाती है जहां पर खुद वो कभी बहुत प्रीमियम कस्टमर बनकर जाया करती थी। वहां की ओनर से वो जॉब की डिमांड करती है, जो उसकी फ्रेंड भी होती है। फ्रांसिस्का को यहाँ पर जॉब मिल जाती है, जो उसके फ्रेंड्स को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो नहीं चाहते कि फ्रांसिस्का इस तरह की जॉब करे। एक दिन इस शॉप का जो ओनर होता है उसके साथ वो फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जिस वजह से फ्रांसिस्का उसे थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। उसने जॉब छोड़ दिया है, जिसके बाद पैसों की कमी के चलते उसे अपनी यॉट को बेचना पड़ता है। साथ ही अब वो धीरे धीरे घर की सभी चीजों को बेच देती है और जब उसे लगता है कि उसे और पैसे चाहिए तो वो अपनी ज्वेलरी की ऑक्शन रखती है, जिसे खरीदने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और एक एक करके वो फ्रांसिस्का की सभी चीजों को खरीद लेते हैं। हालांकि हर कोई उसे सांत्वना दे रहा होता है, पर उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। फ्रांसिस्का को सब कुछ बेचकर जितने भी पैसे मिले होते हैं, उससे उसने अपने 1 साल के रेंट को और अपनी डॉटर की स्कूल और ट्यूशन की फीस को चुका दिया होता है। अब भी उसे पैसों की जरूरत है। एक रात शहर का एक बहुत अमीर आदमी, जिसका नाम एनरिको होता है, वो फ्रांसिस्का को अपने साथ डिनर पर ले जाता है और कहता है कि मेरी जिंदगी में बहुत अकेलापन है। मेरी वाइफ और मेरे बच्चे रोम में रहते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, जिसके बदले मैं तुम्हारे सारे खर्चे उठाऊंगा। लेकिन फ्रांसिस्का को ये बात पसंद नहीं आती और वो उसे मना कर देती है। जिसके बाद वो अपने लॉयर फ्रेंड के पास जाती है और अब फ्रांसिस्का डिसाइड करती है कि उसे पैसों की जरूरत के लिए एक बार फिर से शादी करनी होगी। इसीलिए वो एक और अमीर आदमी के साथ डेट पर जाती है। पर रात को जब वो गिलास में उसके नकली दांतों के सेट को देखती है तो वो समझ जाती है कि वो बहुत बूढ़ा है, इसीलिए वो वहां से निकल जाती है। जिसके बाद वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर जाती है। वहां पर वो उस बूढ़े आदमी का मजाक उड़ाती है और तभी वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर पर अपने उन कपड़ों को देखती है जो उसने नीलाम किए थे। वो समझ जाती है कि उसकी फ्रेंड ने उसके कपड़ों को खरीदा है। हालांकि वो उसे पैसों से मदद भी कर सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। किसी और के थ्रू उसने उसके सारे कपड़े खरीद लिए, जिससे फ्रांसिस्का को बहुत गुस्सा आता है
और अब वो उससे बदला लेना चाहती है। इसीलिए रात को वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड को अपने घर बुलाती है। वो उसके साथ इंटीमेट होती है, जिसके बाद वो अपने कपड़ों की डिमांड करती है। वो कहती है कि मुझे अपने सारे कपड़े वापस चाहिए, पर उसकी बेस्ट फ्रेंड का हस्बैंड मना कर देता है। फ्रांसिस्का कहती है कि अगर तुमने मुझे मेरे कपड़े वापस नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारी वाइफ को सब कुछ बता दूंगी, जिस बात से वो डर जाता है और अगले दिन वो सारे कपड़े फ्रांसिस्का को वापस कर देता है। फ्रांसिस्का उन्हीं कपड़ों को एक बार फिर से बेच देती है और अब फ्रांसिस्का को समझ में आ चुका है कि वो अपनी सुंदरता से कुछ भी कर सकती है, वो अपने हालातों को बदल सकती है और वो करती भी ऐसा ही है, जिससे उसे काफी अच्छे पैसे मिल जाते हैं और अब उसने कार को भी खरीद लिया है। एक दिन उसके पास उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है, जिसे पता चल चुका है कि उसके हस्बैंड ने वो बेशकीमती कोट जो कि उसने किसी और के थ्रू फ्रांसिस्का से खरीदा था, वापस फ्रांसिस्का को दे दिया है। फ्रांसिस्का उसे बताती है कि मैं वो कोट बेच चुकी हूँ, जो सुनकर उसकी बेस्ट फ्रेंड को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वो उसे बता देती है कि तुम्हारे हस्बैंड का एक लेडी से अफेयर था, जिस रात को उनका एक्सीडेंट हुआ वो उसी से मिलकर आ रहे थे और अब फ्रांसिस्का उस लेडी से मिलने के लिए जाती है। वो एक्सेप्ट कर लेती है कि मेरा तुम्हारे हस्बैंड के साथ अफेयर था, मैंने उनसे कहा था कि मुझ में और तुम में उन्हें किसी एक को चुनना होगा और उन्होंने बाकियों की तरह तुम्हें चुना। लेकिन फ्रांसिस्का को अब भी बहुत दुख होता है, इसीलिए वो अपने लॉयर फ्रेंड के पास जाती है और कहती है कि सबको पता था कि मेरे हस्बैंड का अफेयर है, लेकिन मुझे कभी किसी ने नहीं बताया और अब मुझे पैसों की जरूरत है, इसीलिए खुद मैं अपने आप को नीलाम करूंगी, जिसमें शहर के 20 अमीर लोग आएंगे, हर कोई $25 लाख देगा और उन 20 लोगों का एक लकी ड्रॉ निकलेगा, यानी कि एक लॉटरी, जिसका भी नाम आएगा उसके साथ मैं अगले 4 सालों तक रहूंगी। हालांकि लॉयर उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा करने से तुम बहुत ज्यादा बदनाम हो जाओगी, पर फ्रांसिस्का को इसकी कोई परवाह नहीं है। उसके दिमाग में एक ही बात होती है कि उसके हस्बैंड ने उसे धोखा दिया और अब उसे अपनी डॉटर की परवरिश के लिए पैसे चाहिए। वो पैसे कहां से आते हैं इसकी उसे कोई परवाह नहीं है। उसका फ्रेंड उसकी बात मान जाता है और अब फ्रांसिस्का उस दिन के लिए तैयारी करना शुरू कर देती है जब शहर के अमीर अमीर आदमी उसकी बोली लगाएंगे। उसका लॉयर फ्रेंड उसे एक पार्टी में लेकर जाता है, जहां पर वो सब लोग होते हैं जो ऑक्शन में आना चाहते हैं। फ्रांसिस्का की खूबसूरती को देखकर सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यहाँ पर एनरिको भी होता है, जो उसे अपने साथ रेस्टोरेंट में डेट पर ले गया था। वो फ्रांसिस्का से बहुत अच्छे से मिलता है और उसे अपने प्रपोजल की याद भी दिलाता है जो उसने उसे पहले कहा था। अब भी फ्रांसिस्का के दिमाग में वो होता है, पर वो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। पार्टी के बाद उसका लॉयर फ्रेंड उसे बताता है कि हमारे पास 20 लोग हो चुके हैं। हालांकि फ्रांसिस्का जो कुछ कर रही होती है उसे इस बात का एहसास है कि ये गलत है, वो ऐसा नहीं करना चाहती, पर अब उसने फैसला कर लिया है। फ्रांसिस्का की मॉम भी उसे समझाती है और कहती है कि हम तुम्हारी डॉटर को अपने साथ रख लेंगे, पर फ्रांसिस्का साफ साफ मना कर देती। वो कहती है कि जब मुझे मदद की जरूरत थी तब कोई सामने नहीं आया, इसीलिए अब जो मैंने फैसला किया है मैं उस पर अटल हूँ। और अब फ्रांसिस्का इटली के गांव में एक आदमी से मिलने के लिए जाती है जो उन 20 पार्टिसिपेंट्स में से एक है। फ्रांसिस्का को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है, पर जब उसे पता चलता है कि फ्रांसिस्का ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही है तो वो उसे अपने घर से निकाल देता है। साथ ही फ्रांसिस्का को पता चलता है कि उसकी एक फ्रेंड का हस्बैंड भी उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है, जिस वजह से उसकी फ्रेंड उससे बहुत नाराज हो जाती है। हालांकि वो उसे समझाने की कोशिश करती है, पर वो वहां से चली जाती है। फ्रांसिस्का अपनी फ्रेंड के हस्बैंड से मिलती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम भी ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तुम उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जिस पर उसकी फ्रेंड का हस्बैंड बताता है कि ऑक्शन में जितने भी पार्टिसिपेंट्स आएंगे उनमें लगभग सभी तुम्हारे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है, पर अब वो ऑक्शन से बैकआउट नहीं करना चाहती। और जब उसे पता चलता है कि इस कंपटीशन में उसके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड वो भी पार्टिसिपेट करना चाहती है, तो वो अपने लॉयर फ्रेंड से मिलती है और कहती है कि तुम्हें सभी के पैसे वापस लौटाने होंगे, मैं अब ये सब नहीं कर सकती, ये सब एक बुरे सपने की तरह है, मेरी वजह से दूसरे लोग भी इंस्पायर हो रहे हैं। और अब लॉयर कहता है कि अगर तुम इससे निकलना चाहती हो तो तुम्हें मुझे चुनना होगा। मेरा नाम भी उन 20 पार्टिसिपेंट्स में एक है
दरअसल वो भी उस ऑक्शन का हिस्सा है जिस बारे में अब तक फ्रांसिस्का को कुछ पता नहीं था। फ्रांसिस्का उसकी बात मान जाती है क्योंकि वो उस पर भरोसा करती है, लेकिन अब उसके दिल और दिमाग में एक बात है कि उसका फ्रेंड लॉयर भी उन बाकी लोगों में से एक है जो उसकी खूबसूरती के लिए उसे हासिल करना चाहता है, और फिलहाल उसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वहीं हमें समझ में आ जाता है कि लॉयर बाकी 19 लोगों को धोखा देकर ऑक्शन वाले दिन लॉटरी में अपना नाम निकलवाएगा ताकि पैसे और फ्रांसिस्का दोनों उसके पास आ जाएं। अब एक दिन फ्रांसिस्का जब अपनी कार से कहीं जा रही होती है, तभी उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है जो उसकी गाड़ी से टकराकर वहीं सड़क पर गिर जाता है। इस आदमी का नाम एंटोनियो है। हालांकि इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, फिर भी ये मजाक कर रहा होता है और अब फ्रांसिस्का उसे अपने घर ले आती है जहां वो एंटोनियो की देखभाल करती है। एंटोनियो जब पहली बार फ्रांसिस्का को देखता है तो उसे पहली नजर में फ्रांसिस्का से प्यार हो जाता है और अब वो इस घर में रहने के अलग अलग बहाने ढूंढने लगता है। फ्रांसिस्का को इस बारे में पता चल जाता है, लेकिन फ्रांसिस्का भी इस ड्रामा को कंटिन्यू रखना चाहती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे एंटोनियो का एटीट्यूड, उसका नेचर, उसके बात करने का तरीका सब कुछ बहुत पसंद होता है। जल्दी आपस में दोनों घुल मिल जाते हैं और अब एंटोनियो फ्रांसिस्का को बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। वो फ्रांसिस्का को डेट पर ले जाना चाहता है पर फ्रांसिस्का मना कर देती है। लेकिन ये भी सच होता है कि फ्रांसिस्का हमेशा एंटोनियो के बारे में सोच सोच कर खुश रहती है और अब एक रात को फ्रांसिस्का दोबारा से एनरिको से मिलने जाती है, वही आदमी जो उसे पहले भी डेट पर ले गया था। और जब वो उसके साथ रेस्टोरेंट में होती है तभी वहां पर एंटोनियो आ जाता है जो एनरिको से कहता है कि मैं और फ्रांसिस्का एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जल्दी हम शादी करने वाले हैं। ये बात सुनकर एनरिको को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो इन दोनों के साथ मिसबिहेव करता है और वहां से चला जाता है और अब फ्रांसिस्का भी एंटोनियो को वहां से जाने के लिए कहती है। उसे भी एंटोनियो पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है पर एंटोनियो उसे वहां अकेला छोड़कर नहीं जाता। ये दोनों के दोनों घर वापस आ जाते हैं और अब इन दोनों का अफेयर शुरू हो चुका है। फ्रांसिस्का एक्सेप्ट कर लेती है कि वो भी एंटोनियो से प्यार करती है और एंटोनियो को अब तक लॉटरी के बारे में कुछ नहीं पता जो जल्दी होने वाली है, और जिसकी भी लॉटरी निकलेगी फ्रांसिस्का अगले 4 सालों तक उसके साथ रहेगी, जिस तरह से चाहे वो फ्रांसिस्का को यूज कर सकता है। अब रात को फ्रांसिस्का का लॉयर फ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है और उसे अपने साथ एक ओल्ड मैन से मिलवाने ले जाता है जो फ्रांसिस्का से शादी करना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि फ्रांसिस्का ने पहले अपने लॉयर फ्रेंड को चुन लिया है। दरअसल लॉयर भी फ्रांसिस्का को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहा होता है, जो बात अब फ्रांसिस्का को समझ में आ चुकी है। पर इन दोनों को नहीं पता कि फ्रांसिस्का अब एंटोनियो से प्यार करती है। साथ ही एंटोनियो उसकी डॉटर का बहुत ध्यान रखता है, एक फादर की तरह वो उसकी डॉटर की केयर करता है, जो बात फ्रांसिस्का को बहुत अच्छी लगती है। और हमेशा उसके दिल में डर होता है कि जब भी एंटोनियो को लॉटरी वाली ऑक्शन वाली बात पता चलेगी तो पता नहीं वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। और जब वो उसे कन्फ्रंट करती है तो एंटोनियो बताता है कि मुझे लॉटरी वाली बात पहले से पता है, तुम्हें उन पैसों को रिफ्यूज नहीं करना चाहिए। और अब यहाँ पर फ्रांसिस्का को समझ में आ जाता है कि एंटोनियो उसकी लॉटरी के ऑक्शन वाले पैसों से अपनी लाइफ को सेट करना चाहता है, वो उन पैसों से एंजॉय करना चाहता है, जिससे उसका दिल एक बार फिर से टूट जाता है। वो समझ जाती है कि एंटोनियो उससे नहीं बल्कि उन पैसों से प्यार करता है जो जल्द ही उसे मिलने वाले हैं, जिसके बाद फ्रांसिस्का एंटोनियो को छोड़ देती है। ये दोनों अलग हो चुके हैं और अब अगले दिन फ्रांसिस्का के फ्रेंड लॉयर के ऑफिस में रेड पड़ जाती है। वहां पर रेड में उन्हें सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, जिससे पता चलता है कि शहर के 20 अमीर लोग एक ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिसमें हर एक पार्टिसिपेंट को $25 लाख पे करने होंगे और जिसके नाम की लॉटरी निकलेगी फ्रांसिस्का अगले 4 सालों तक उसके साथ रहेगी। ये एक तरह का एक प्रोस्टिट्यूशन है और अगर लॉयर के खिलाफ सबूत मिल जाते हैं तो उसे जेल भेज दिया जाएगा।
जल्दी लॉयर और उन 20 लोगों के खिलाफ सबूत मिल जाते हैं, लेकिन लॉयर अपने सभी साथियों को बताता है कि मैंने पुलिस को बता दिया है कि वहां पर कोई किसी तरह की लॉटरी नहीं होने वाली। इसके बाद फ्रांसिस्का को बुलाया जाता है और जब उससे सवाल पूछे जाते हैं तो फ्रांसिस्का बता देती है कि लॉटरी होने वाली है, लेकिन लॉटरी में जो जीतेगा, जिसका नाम निकलेगा, वो मुझे हासिल नहीं करेगा बल्कि उसे मेरा यॉट मिलेगा, जो कि मैंने अभी कुछ ही वक्त पहले अपने फ्रेंड लॉयर को दी थी। यहाँ पर जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सब मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, वो सब मेरी मदद करना चाहते हैं, जिसके लिए हर कोई $25 लाख देगा और जिसका नाम निकलेगा उसे मेरा यॉट मिल जाएगा। फ्रांसिस का जवाब सुनकर लॉयर हैरान तो होता है, लेकिन उसे अपने आप को और बाकी सभी लोगों को बचाने के लिए उसकी इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ता है, जिसके बाद फ्रांसिस्का को सारे पैसे मिल जाते हैं और वो उन सभी पैसों को लेकर अपनी बेटी के साथ इस शहर को छोड़कर निकल जाती है। लेकिन किसी को कभी नहीं पता चला कि पुलिस को कंप्लेंट और किसी ने नहीं बल्कि खुद फ्रांसिस्का ने किया था। हर कोई उसका फायदा उठाना चाहता था, जिस बात का बदला फ्रांसिस्का ने उन सब से लिया और सारे पैसे लेकर अपनी बेटी के साथ इटली से हमेशा के लिए निकल गई। दरअसल ये कहानी हमारे समाज का एक चेहरा दिखाती है, जहां पर हर कोई दूसरे का फायदा तो उठाना चाहता है पर कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता। और ऐसे कुछ फ्रांसिस्का के साथ भी हुआ था। उसके बुरे वक्त में उसके अपने दोस्त जो उसकी मदद कर सकते थे, उन सब ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।